नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल विकास कुमार। कल बिहार में एक नई कई घटनाक्रम घटित हुए, जिसमें कि अगर बात की जाए, स्टार्टिंग अगर हम गृह जिले बांका से करें तो कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बांका पहुंचे थे। जिला प्रशासन बांका रात दिन एक करके अतिथि देवो भव की भूमिका में जो है मुख्यमंत्री जी के आगमन का पूरा भरपूर जो है अपने तरफ से बेहतरीन सराहनीय प्रयास किया। बावजूद इसके मुख्यमंत्री जी भड़क गए। हम इतना बार सबको समझाएं, क्या बात है बिना मतलब? कोई जो लिखता है आजकल बिना मतलब का लिखता है, सब बकवास कर रहे हैं। अंग्रेजों का राज है, देश आजाद हो गया तब भी तो अपना हिंदी खत्म कर रहे हैं। इनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब चीज में लिख दिया है। ये लिखना चाहिए, आप मत लिख पाए। तो एक बार मना कर दिए, मत लिखिए सब। आज़ादी के बाद अभी क्या मतलब है जी सब कुछ लिखना? बड़ा गलत हो रहा है। सब चीज को देखिए, सब जगह खत्म करिए। कई जगह पिछली बार भी हम घूम रहे थे, मना किए थे। काहे का कर दिया डिजिटल लाइब्रेरी बिना मतलब क्या कराया है जीविका की? बड़ा गलत हो रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि सब में जो आता है प्राइवेट, वो सब अंग्रेजी में लिखे रहता है। फालतू बातें, हिंदी के महत्व को खत्म करा। जब लोगों का मौलिक चीज है भाषा, उसको रखिएगा। हमको तो ऐसा है, पहले हिंदी खूब रहता था, हम तो अंग्रेजी ना पढ़े हैं जी। इंजीनियरिंग में पढ़े तो हिंदी में पढ़ाई होता था। हम लोग सब अंग्रेजी में न पढ़ते थे, जवाब अंग्रेजी में देते थे, पढ़ाई अंग्रेजी। सब तो छोड़िए ना, हमको अंग्रेजी से कोई दिक्कत है? अब पार्लियामेंट से लेके क्या बोलिए, सब छोड़िए। लेकिन हमारी इच्छा है हम बराबर कर। पहले हम अंग्रेजी में नंबर छोड़ दिए, जब हम केंद्र में थे तब हम भड़के भी सिर्फ इस बात को लेके कि सभी जगह इंग्लिश में डिजिटल लाइब्रेरी हो, या सदर अस्पताल बांका हो, या मॉडल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बातें हो, मतलब इंग्लिश में इनको जो भी चीज़ें दिखी उसको देख के नीतीश कुमार जी जो है आग बबूला हो उठे और लगे हाथ बांका जिला प्रशासन को खरी खोटी उन्होंने सुना दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर एक है कि नीतीश कुमार जी राजनीति के क्षेत्र में अगर कहा जाए, मौजूदा स्थिति जो भी हो, उनकी छवि कहीं न कहीं सुशासन वाली सरकार की रही है। इस बातों से डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं वो ट्रैक को चेंज कर और उन्होंने अपने ऊपर एक ठप्पा लगवा लिया पलटू राम का। जी हाँ, मौजूदा परिवेश में भी कुछ ऐसी पुनरावृत्ति की जो संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके कई जो है सबूत देखने को मिले। सबसे पहली बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश चाचा फिर से इंडिया भुला के भारत बनने की भूमिका में लगे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी का थामने के लिए बेचैन हो उठे हैं? बांका के कल के भ्रमण में उनके चेहरे पे काफ़ी सियासी जो खींचतान है वो देखने को मिली। कारण उसका एक नहीं अनेकों हो सकता है। अगर मैं बात करूं पिछले कई दिनों से मनोज झा जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, कुआं ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, मिट्टी ठाकुर का, बर्तन ठाकुर का, चूल्हा ठाकुर का, लकड़ी ठाकुर, मनोज झा जी भी ठाकुर का, वो भी भला क्यों नहीं। समस्त जनता जानती है कि भारत में महाराज भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा और महाराज भरत जो थे वो क्षत्रिय वंशी थे। तो मैं पुनरावृत्ति कर दूं कि मनोज झा जी चूल्हा ठाकुर का, लकड़ी ठाकुर का, गोईठा ठाकुर का, मिट्टी ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी का बाल्टी कुआं ठाकुर का, आप भी ठाकुर के ही हैं। आते मुद्दे पे, मुद्दा ये है कि वर्तमान समय में बिहार की राजनीति में क्या चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार जी यात्रा को निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है कि जब भी उन्हें गहरी चिंतन करनी होती है, जब भी उनके मस्तिष्क में कुछ चलता है, वो भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और घूमते फिरते हेलीकॉप्टर से उड़न खटोली में घूमते हुए चिंतन करते हैं। और चिंतन का परिणाम ये आता है कि बांका पहुंचते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी इंग्लिश में देखते हैं। भारत बनने की होड़ में बीजेपी को ये महसूस कराने में कि हम भी इंडिया के पक्षधर नहीं हैं, हम भी भारत के पक्षधर हैं। और उन्होंने जैसा कल वक्तव्य दिया
कि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इंग्लिश में किया, तो नीतीश कुमार जी, मेरी जितनी उम्र सीमा नहीं है उतना आपका राजनीतिक अनुभव है, पहले आपकी हिंदी कहाँ थी? कल की बाका की घटना किसी भी राजनीतिक उठापटक से, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठाकुर के मामले पे कल संजय सिंह जी बाका पहुंचे। जी हाँ, ठाकुर को आज कोई भी ललकार देता है, ठाकुर को आज कोई भी कुछ भी कह देता है, उसके जिम्मेदार कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है, मनोज झा जी से व्यक्ति नहीं है या किसी भी व्यक्ति नहीं है। ठाकुर का आज जो ये ठकुरई वाला जो चल रहा है बिहार में, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, इसके जिम्मेदार स्वयं ठाकुर है। उदाहरण मैं बता दूं, कल बांका में महाराणा प्रताप की तस्वीर को लगा के क्षत्रियों का सम्मेलन किया गया, लेकिन बैनर में माननीय नीतीश कुमार जी दिखे। संजय सिंह जी भी बहुत अच्छा से वीडियो शूट करा के, ठाकुरों ने कंगन नहीं पहनी, ठाकुरों ने चूड़ी नहीं पहनी, ठाकुर दमकल नहीं है, ये नहीं है वो, इन्होंने भी पॉलिटिकल पटकथा जो नीतीश कुमार जी का जो थोड़ा बहुत जो ये आरजेडी के वक्तव्य से जो त्रुटियां हुई थी, उन चीज़ों को दूर करने में संजय कुमार जी लग गए और ठाकुरों का हुंकार उन्होंने भर दिया। बात सही है, डीएनए तो आखिर ठाकुरों की ही है, डीएनए तो आखिर क्षत्रिय की ही है। संजय सिंह जी चुपते भी तो कैसे? लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं संजय सिंह जी को भी आला कमान की तरफ से कुछ न कुछ आया होगा, भावनाओं में बहक गया आप, इतना ज़्यादा, कुछ ज़्यादा हो गया। खैर, मुद्दे पे आते हैं। वर्तमान समय में जो प्रदेश की राजनीति है और जो उठापटक चल रही है, चाहे सुशील कुमार मोदी जी हों, वो कहते हैं कि बीजेपी में नीतीश कुमार जी का आने का कोई संभावना ही नहीं है। तो हम आप सब जानते हैं, एक वाक्य मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हम लोगों ने एक वाक्य देखा कि शाहनवाज हुसैन जी हेलीकॉप्टर में चढ़े थे, मंत्री बीजेपी कोटा से बीजेपी के मंत्री बनकर, और जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे थे तो उनका मंत्री पद खत्म हो चुका था। तो इस बात से डिनाय नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी अगर चकाई विधानसभा का या लखीसराय विधानसभा का या मुंगेर लोकसभा का या मुंगेर विधानसभा का भ्रमण करने निकलते हैं, तो हो सकता है वो जदयू के मुख्यमंत्री के रूप में चलें, और जब सिमरी बख्तियारपुर या नालंदा में जब उनका चौपर उतरे तो बीजेपी क्यों, इसमें कतई भी जो है डिनाय नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मौजूदा परिवेश, वर्तमान समय में जो स्थिति है कि आनंद मोहन सिंह जैसे दिग्गज इस बयान को कितना हल्के से लेते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उस वक्त सदन में आनंद मोहन सिंह होता तो मनोज झा की जुबान को खींच के हवा में उड़ा देता। आनंद मोहन जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। इस प्रकार की टिप्पणियाँ कहीं न कहीं पार्टी को कमज़ोर करती है। इस प्रकार की टिप्पणियाँ कहीं न कहीं अनेकों षड्यंत्र अनेकों राह को भी मुकम्मल करती है। इन चीज़ों से भी डिनाय नहीं किया जा सकता है। बहरहाल ENS मीडिया के हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, मैं उन सबों का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों का प्यार भरपूर मिल रहा है। और जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लोकसभा का चुनाव है, उसका विधानसभा का चुनाव है, और हर शाम प्रदेश की राजनीति उठापटक, किसने क्या कहा, किस राजनीतिक स्टेटमेंट के क्या मायने हैं, मैं उन चीज़ों को लेकर व्यक्तिगत तौर पे आपके बीच आऊँगा हर रात 8 से 10 के बीच में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्रदेश स्तर की राजनीति को जितना मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है, उन चीज़ों को लेकर आपके समक्ष आऊँगा। अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, हमें सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया, मैं चैनल हेड विकास कुमार।